मैं कई सालों से कैसीनो में खेलता रहा हूँ और कभी किसी से हारा नहीं, और तो और वो एक महिला है। दाम। सब कैसीनो किंग से कम नहीं। ये राउंड पक्का है। हाँ, ये लड़की कुछ नहीं जानती, इस बार मर जाएगी। दाम बढ़ाओ। यह मेरा एंटी गैम्बलिंग एक्सपर्ट का आखिरी काम जीत और रिटायर हो जाऊंगी। हुआ कियान जी, इतना बड़ा खेल रही है, कहीं अपने आप को हार न जाओ। अब तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद तुम महिला हो इसलिए तुम्हें छोड़ दूं। कार्ड्स खोलो। कैसीनो किंग जबरदस्त, द गेट जबरदस्त। कार्ड्स खोलो, कार्ड्स खोलो। यह नहीं हो सकता, किसी को बुलाओ, उसे पकड़ो। बेवकूफ, रुको। हिलो नहीं, हिलो नहीं। तुम उनके साथ मिले हुए हैं। तुम इतने बेवकूफ नहीं है। शुक्रिया हुआ कियान, इस बार तुम्हारी वजह से तुम्हारा जुआरी का रूप नाम झूठा नहीं है। ज्यादा कहा, तुम्हारे साथ मिलकर काम करना मेरा कर्तव्य था। मैं अब इस दुनिया से बाहर हो जाती हूँ, घर जाकर शादी करूंगी, एक साधारण जीवन जिएंगी। निये युआन, मैं निश्चित रूप से एक अच्छी पत्नी बनूंगी, अपने दिनों को रंगीन और खुशहाल बनाएंगी। बुरा हुआ, निये युआन को कुछ हुआ है। उसे क्या हुआ? निये युआन को उसके चचेरे भाई ने पत्तों के टेबल पर ले जाकर ठगा। 3,88,000 की दहेज हार गया। 50,000। उसे छोड़ दो। मी युआन, मैं तुमसे शादी करके कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते, इस तरह की बेवकूफ़ी कर सकते? हुआ कियान, माफ करना। उन्होंने जानबूझकर मुझे शराब पिलाई, उन्होंने मुझे फंसाया। बातें इतनी बुरी नहीं करनी चाहिए। हम सभी एक परिवार हैं। हम तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकते हैं? तुम आखिर करना क्या चाहते हैं? कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। श्रीमान, आज मेरी और हुआ कियान की शादी का दिन है। मैंने पैसे हारे हैं, इस पैसे को मैं मानता हूँ, मैं इसे वापस करूंगा। आज तुमने इतने पैसे हारे हैं, कुछ बातों से हमें टालना चाहते हैं, यह इतना आसान नहीं है। हाँ, आज तुम लोगों का यह मामला साफ नहीं होता। कोई यही है, आज की यह बात साफ नहीं होगी, कोई यहाँ से नहीं जा सकता। मेरे पति ने तो पैसे चुकाने की बात कही है, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। भाई, ये तुम्हारी साजिश है मुझे नुकसान पहुंचाने की। यह तुम्हारे खुद के हारे पैसे हैं। मैंने तुम पर दबाव नहीं डाला, कोई दबाव नहीं डाला। अब तुम हम पर दोष क्यों डाल रहे हो? 2 गरीबों पैसे चुकाओ। आज तुमने कुल 3,88,000 हारे हैं, बिल्कुल तुम्हारी शादी की रकम। नहीं लगता है, फिर 5,000 हारे एक साथ चुकाओ। तुम नकद देंगे या कार्ड? इन लोगों को सीख नहीं दी, यह मामला खत्म नहीं होगा। यहाँ जुआ खेल रहे हैं, यह गैर कानूनी है। अगर तुम नहीं जाते मैं पुलिस को बुला लूंगी। हम सभी रिश्तेदार हैं, इसलिए ऐसा करें, तुम मुझे एक उधार चिट्ठी दो, यह मामला खत्म हो जाएगा। हाँ, उधार चिट्ठी। उधार चिट्ठी होगी, तुम 2 गरीबों से डर नहीं रहेगा। जल्दी से हस्ताक्षर करो। अरे बेटे, यह उधार चिट्ठी अरे जी, यह कर्ज का कागज बिल्कुल नहीं, साइन नहीं करना। मैं तुम्हें गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करो, शादी की रकम तुम लोग ले चुके हैं, यह कर्ज का कागज खत्म कर दो, हमारी जिंदगी की एक राह। ठीक है, तुम इतना कह चुके हो,
मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी मेरे सामने घुटने टेको, शायद मैं खुश हो जाऊं, तुम्हें कुछ 100 रुपए कम चुकाने दूं। पापा, तुम मुझसे गुजारिश न करो, यह मामला मैं सुलझाऊंगी। मैं यह सब छोड़ना चाहती थी, अब देख रही हूँ मैं ही कुछ करूंगी, इन बदमाशों को सजा दूंगी। क्या तुम गेम में शामिल होना चाहती हो? तुम कर सकती हो। क्या हारने से तुम्हें दुख नहीं हुआ? क्या तुम हारने से तुम्हारा दिल नहीं भरा? क्या तुम भी खेलना चाहते हो? अंधा, मुझे छेड़ने का? तुम लोहे से टकरा गए। दोबारा खेलने की हिम्मत है? इस बार मैं तुम्हारे साथ दांव लगाती हूँ। तुमसे डरूंगी? बिल्कुल मजाक। मैं डरती हूँ कि तुम हारोगे, दांत ढूंढते फिरोगे, क्योंकि तुम ऐसे गरीब जीवन में कभी नहीं होगा उठने का मौका। मैं तुम्हें कुचल दूंगा जैसे एक चींटी को कुचलना। यह मामला तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। कितना बड़ा दावा। वेई, इस महिला को हार मानने पर मजबूर करो। हुआ कियान, तुम उनसे नहीं खेल सकते, मुझे करने दो। हुआ कियान, इसका मतलब क्या? चचेरी बहन, तुम पहले कार्ड मिलाओ। उसके कार्ड फेंटने का तरीका साफ तौर पर अपनी कमजोरी छुपा रही है। आखिर वह कौन है? कार्ड फेंटना भी नहीं आता, मेरे साथ जुआ खेलने की हिम्मत मौत मांग रहा है। पत्नी, तुम कार्ड फेंटो। तुम्हें शायद कार्ड देखना भी नहीं आता। कार्ड फेंटना भी नहीं आता। जुआ खेलने की हिम्मत मूर्ख देखे हैं, इतने मूर्ख नहीं देखे। मैं एक लड़की हूँ, वैसे भी मुझे कुछ नहीं आता। अब बस प्रार्थना कर सकती हूँ, भगवान मुझे अच्छी किस्मत दे। एक मूर्ख अभी भी किस्मत मांग रही है। देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। अच्छा, नाटक अब शुरू होने वाला है। अब पक्का है। जो लोग ने युआन के साथ पत्ते खेल रहे थे, कोई भी नहीं जा सकता। अगर चले गए तो यह मान लिया जाएगा कि बात खत्म हो गई। अगर फिर पैसे मांगने आए तो मैं नहीं मानूंगी। इस औरत के हाथ में क्या पत्ता है? इतना बड़ा दावा कर रही है। शायद इस औरत को सच में बड़ी किस्मत मिल गई है। खेल अभी शुरू हुआ है। डर गए? पति, इस औरत से डरने की जरूरत नहीं। यह पत्ते भी नहीं मिला सकती। खेल कैसे खेलेगी? हाँ, ये मुझे बेवकूफ बना रही है। पत्ता खोलो। ठीक है, जल्दी नहीं, पहले आपके साथ खेलते हैं। तीन होने पर इतना बड़ा दावा कर रही हो, बड़ी बातें कर रही हो। लगता है तुम सच में पत्ते नहीं खेलना जानती हो। मैं तो शुरू से कुछ नहीं जानती थी, फिर एक बार खेलते हैं। बस जल्दी से साइन करो, मेरे पास तुम्हारे साथ बेवकूफी करने का समय नहीं है। अब अपनी जबान साफ रखो। मानते हैं, मैं तुम्हें पीट दूंगा। तुमने खुद 3,88,000 की शादी की रकम हार दी। तुम्हें गाली देने का हक है। मुझे पीटना चाहते हैं? आ जाओ, पीटने की कोशिश करके देखो। अपनी शक्ल देखने के लिए पेशाब करके देख लो। देखो तुम कितने बड़े आदमी हैं। हमसे ऐसे बात कर रहे हो? मरना चाहते हैं? ऐसे छोटे मोटे लोगों से देखो मैं कैसे निपटती हूँ। तुम कार्ड बांटना भी नहीं जानते, हमसे निपटना चाहते हैं? हाँ प्यारी, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। हम कुछ और तरीका सोचते हैं। प्यारे, तुम मुझ पर भरोसा करते हैं? जब तुम मुझ पर भरोसा करते हैं। यहाँ हमारे सामने पति पत्नी का नाटक ना करो। जल्दी से पैसे चुकता कर दो। तुम जो चाहते हो करो, जहाँ चाहते हो जाओ। एक बार फिर खेलते हैं। फिर से खेलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं हैं। फिर क्या लगाकर खेलोगे? बिल्कुल, तुम क्या गिरवी रखोगे? जल्दी से साइन कर दो। हमारा टाइम बर्बाद ना करो। हाँ, तुम खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, लेकिन हमारे इस काम के नियम नहीं। तुम लोग खेलना चाहो तो खेल सकते हो, लेकिन नियम तोड़े नहीं जा सकते। हमारे इस धंधे के अपने नियम होते हैं। आखिरकार हम सब रिश्तेदार हैं। कम से कम तुम्हें कुछ तो देना होगा।
कुछ ऐसी चीज जिसकी कीमत हो गिरवी रखने के लिए। सही कहा, बिना कीमती चीज गिरवी रखे तुम लोग जल्दी से साइन कर दो। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। बेटी, तुम और जुआ मत खेलो। नी युआन ने पहले ही काफी हार लिया है। अगर फिर से खेलोगी तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। पापा, यह दाम मैं जरूर जीतूंगी। ये तो बस कंगाल हैं, पूंजी नहीं है और दिन भर सपने देखते रहते हैं। किसने कहा मेरी बीवी के पास पूंजी नहीं है? घर के दस्तावेज गिरवी रखते हैं, काफी है या नहीं? नी युआन, यह नहीं हो सकता। अगर हाउस डॉक्यूमेंट भी हार गए तो हम सच में सड़क पर आ जाएंगे। तुम जल्दी से हुआ चियान को समझाओ, उसे रुकने के लिए कहो। पापा, मुझे हुआ कियान पर भरोसा। नी युआन, यह ठीक नहीं है। अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी गया हम सच में सड़कों पर आ जाएंगे। तुम नी युआन को जल्दी समझाओ, उसे रोक दो। पिताजी, मैं हुआ कियान पर भरोसा करता हूँ। गरीब लड़का, यह प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है? हाँ, अपनी औकात न जानने वाला। अभी भी हार मानने को नहीं, हुआ कियान पर भरोसा करके सब वापस लेना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं। पति, मेरा भरोसा करने के लिए शुक्रिया। तुम चिंता न करो, मैं उनसे जो कुछ जीता है सब वापस ले लूंगी। शुरू करो। इस बार मैं तुम सबको, चाहे लड़के, ऐसे हरा दूंगा कि सब कुछ गिरवी रखना पड़े। यह क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी दाव पर लगा दिया। अरे, हम सब रिश्तेदार हैं, इतना बड़ा खेल क्यों खेल रहे हैं? मेरी इज्जत का ख्याल रखो। हुआ कियान, जल्दी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वापस ले लो। तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखना? तुम क्या होते हैं? इज्जत अपने काम से मिलती है। झुंड के गमवार। तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। नी युआन बेवकूफ़ है क्या? तुम भी बेवकूफ़ हैं? बुजुर्ग इतना गुस्से में देखकर आज इसे यहीं रोक दें, सीधे उनसे साइन करवा लें, पैसे वापस कर दें। चुप। उसे दादा, तुम्हारी यह बात गलत है। किसने यह ग्रुप बनाया था और किसने मॉर्गेज करने की बात की? यह कैसे हुआ कि हम बेवकूफ़ हैं? यह तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम नहीं ले रहे। कुछ देर में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट खो जाएगा। तुम और नी युआन सड़क पर भटकने वाले हैं। वह मेरी अपनी बात है। तुम इसे इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? हाँ, लगभग खत्म करो। सब चुप रहो। भाई जी, तुम इतने सारे रिश्तेदारों के सामने मेरे सामने आ रहे हो। तुमने खुद नहीं कहा था अपनी इज्जत खुद ही बचानी होती है, या कहना है तुम डर गए? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम मुझ पर हंस रहे हो, तुम मरना चाहते हो। तो मेरे पिता तुम्हारे बड़े हैं, तुम उन्हें इस तरह धमकाते हो? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता, तुम और नी युआन, तुम तीन एक ग्रुप हैं, इज्जत पाने के लायक नहीं। तुम मेरे पिता के बारे में एक बार फिर कहोगे? मैं कहता हूँ, क्या हुआ गरीबी सच है, तुम्हें मानना होगा। जल्दबाजी न करो। चिंता न करो, मैं अपनी सीमा जानता हूँ। हाँ, अपने पास कितने पैसे हैं देखो, यह बड़ी मजाक है। मेरे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास। तुम इस प्रॉपर्टी को फिर खो दोगे। आगे कैसे जीवन जियोगे? क्योंकि तुम अभी इतने गरीब हो, खाने के लिए भी नहीं है। यह तुम्हारी बात नहीं है। मैं आज यह बात यहीं रखता हूँ। आज तुम नहीं मेरे पिता से माफी मांगोगे, मैं तुम्हारे साथ पूरा खेलूंगा। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुमसे डरूंगा? भाई जी, मैं आज तुम्हारे साथ पूरा खेलूंगा। दांव बढ़ा। पागल हो गए हैं? घर का कैश सारा तुम्हारे लिए लाया है, बस करो। पापा, आप परेशान न हो। ये कमजोर लोग, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं उसे हरा सकते हैं। आप चिंता न करें। मेरी यह शादी का घर नया खरीदा है, इतने पैसे देकर हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं? हाँ, हमारा शादी का घर शहर के बीचों बीच है। या कहना चाहते हैं तुम नहीं दे सकते इतना कैश? मैं तो देखता था रिश्तेदारी के नाते तुम्हें छोड़ देता। तुम अब मुंह लग रहे हैं। जल्दी अपने कजिन को माफी मांगो। अगर मैं ना बोलूं? एक गरीब और ना बोल रहा है, तू उल्टा बोल रहा है। अपने को देखो कितना बड़ा है। जल्दी सारा पैसा हटा लो, खेलना बंद। मैंने तुम्हें हिलने दिया? तुम्हारे बेटे ने बेइज्जती और धमकी दी मेरे पापा को, तब तुम कहाँ थे? उसने बार बार हम पर दबाव डाला, तब तुम कहाँ थे? जल्दी हटो। तू एक बच्चलन है, इस तरह मुझसे बोलने की हिम्मत? तुम देखो अपने को पाली अच्छी बेटी, अच्छे से नहीं संभालते। तो क्या हुआ? हम गरीबों पर ताना मारा, मेरे पापा को नाकाबिल बोला। आज मैं जरूर। ठीक है, तो आज मैं ही देख लेता हूँ। रुको जरा।
यह दांव तुम लोगों की शादी के घर से कहीं ज्यादा महंगा है, हाँ ना? बहन, जब आज खेलने का मन है तो बड़ा खेलें। सब ध्यान दें, आज का यह दांव जो देखेगा वो हिस्सेदार होगा। कौन पैसे लगाना चाहता है? आज मेरे पति सबको एक मौका दे रहे हैं। हुआ कियान और नी युआन का शहर के बीचों बीच का घर, हम सब लोग आज उसे बांट लें। सच कह रहे हो, हम सब भी हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, देखो यह हुआ क्यान, उसे कुछ पता नहीं है। यह साफ साफ अपने भाई को पैसे देने आई है। चलो हम भी पैसे लगा देते हैं। पैसे लगाओ लेकिन फिर मुड़ना नहीं। यह तो मेरे और मेरे भाई का निजी मामला था। आज तुम लोग मेरी और नी युआन की शादी की दावत में आए हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इस मामले में न पड़ो। मुड़ना? मैं डरता हूँ। पलट गए, मैं तुमसे डरता हूँ। पलटा है। हाँ, तुम्हारे भाई ने हमें पैसे लगाने को कहा। मैं भी लगाता हूँ। इस बार हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी बीवी पर भरोसा करता हूँ। हुआ क्या, इस बार जरूर जीतेंगी। तुम लोग उसके साथ जाना चाहते हैं। तुम लोग इस बार सच है सड़कों पर भटकना पड़ेगा। तीसरी आंटी, पिछली बार मैं बस उसकी पोल पता कर रही थी, अब मैं उसे पूरी तरह समझ गई हूँ। तुम चिंता न करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। यह हुआ कियान हमें सचमुच बेवकूफ समझती है। तुम ही जीत सकती है। आखिर में हार के घर बार लुटा के खाने को न रहे, हमसे भीख मांगने आए। सब लोग मुझ पर भरोसा करें। बीवी हुआ कियान, इस बार मैं अपनी शान की गारंटी लेता हूँ। बड़ी मजाक की बात है। तुम की शान कितने पैसे की है? पिछले दौर में हुआ कियान का क्या लेवल था, सब लोग देख चुके हैं। पत्ते भी ठीक से नहीं मिला पाई। पैसे वापस जीतना चाहती है। अपनी हवाई ख्वाब देखो। हाँ, अब और बेवकूफी न करो, जल्दी बंद करो। मैं 2 लाख VA के साथ। मैं 1 लाख VA के साथ इस बार पक्का जीतेंगे। मालामाल हो जाएंगे। मैं VA के साथ मालामाल हो गया। मैं VA के साथ 50,000 लगाता हूँ। हुआ कियान, हालांकि हम रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे दोष न दो। तुम खुद अपनी मौत मोल ले रहे हो। तुम इस मौके को चूक गए, बस पछताने का इंतजार करो। अरे वाह, जमीन पर के गाय तुम्हारी बातों से उड़ गए हैं। थोड़ी देर में तुम बुरी तरह मरोगे। तुमने नोटिस नहीं किया? एक भी व्यक्ति नहीं तुम पर पैसे लगाना चाहता है। तुम एक शर्मनाक चीज हो। अपनी गरीबी देखो। जो कोई तुम पर पैसे लगाएगा उसका दिमाग खराब है। तुम सलाह नहीं मानते तो मुझे दोष न दो। मैं दया नहीं दिखाऊंगी। जब सभी टेबल मास्टर के साथ जुड़ गए हैं तो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी कौन आखिरी जीतने वाला है। कार्ड खोलो। बोलो। तो तुम्हें इतना घमंड क्यों है? दादाजी, शांत रहो, शांत रहो। क्या इस बार उसके पास अच्छे पत्ते हैं? नामुमकिन है। पिछली बार भी यही थी। वो यह सब दिखावा कर रही थी। खांसी। मेरे पापा के पास 3 चौके हैं। मेरे पास 3 पंजे हैं। हुआ कियान के पास मुझसे बड़े पत्ते आ ही नहीं सकते। क्या देख रहे हो? बोलो। तुम इतने सारे लोगों के सामने इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? तुम समझते हो कि तुम कौन होते हो? बिल्कुल सही। पता ही नहीं है अपनी औकात। आज तुझे ऐसा हराऊंगा कि तू कंगाल हो जाएगा। 2 चौके। कोई बात नहीं। ताऊजी इतने शांत क्यों है? हमसे दांव लगाने की हिम्मत कर रहे हो? हाँ, बेवकूफ। अंदाजा लगाओ, मेरा छुपा पत्ता क्या चौका ही है। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हारे पास 3 चौके हैं। बकवास बंद करो। अरे और नहीं, तुमने देखा नहीं, वो लड़की तुमसे डरती नहीं है। दांव लगा दिया है, अब पीछे कैसे हटें? हाँ दादा, ये छोटी लड़की इतनी किस्मत वाली नहीं हो सकती। बस मुझ पर भरोसा रखो। अगर कहीं उसके पास तुमसे बड़ा पत्ता हो। क्या हुआ, डर गए? अभी रुक जाओ तो वक्त है। नहीं हो सकता। हाँ, सब लोग चिंता मत करो। ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। फिर मत फंसना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। दांव लगाओ। दादा की पुश्तैनी चीज दांव पर लगा दो। अरे नहीं, बकवास बंद करो। मेरी पुश्तैनी चीज उस मकान के कागज से कहीं ज्यादा कीमती है। दादाजी, आप देखिए ना। ओह, देखा, इसे कहते हैं दमखम। मेरा पोता है,
कमाल कर दिया। दांव पर लगाओ, लगा दो। मेरी सभी रिश्तेदारों, आप सब गवाह रहें। अगर आज किसी ने पलटा मारा तो जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा। आपको पत्ते खोलने हैं। आप आज हारने वाले हैं। चाहे आज तुम्हारे पास कितने पैसे हों, मैं तुम्हारे साथ। यही है, तुम आज मरने वाले हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह वह, अगर यह नकली है तो क्या होगा? कुछ मूल्य नहीं, मान्य नहीं। यह तुम महिला, तुम। जल्दी नहीं, मैं अपना यह गोल्ड वॉच भी दांव पर लगा रहा हूँ। यह भी नहीं चलेगा। लगता है तुम में कोई ईमानदारी नहीं। शायद तुम्हारी संपत्ति इतनी ही है। ध्यान से देखो, पारिवारिक धरोहर तुम नहीं मानते, यह तो तुम मानोगे। यह तुम्हारे उस बेकार हाउस डॉक्यूमेंट से कहीं बेहतर। यह शहर के बीचों बीच एक विला है। आज मैं तुम्हारे साथ। तुम उसे कार्ड नहीं खोलते और दांव बढ़ाते जाते हैं। पागल हो गया है क्या पापा? यह आप नहीं समझते। चाहे मैं कितना दांव लगाऊं, उसे भी उतना ही दांव लगाना होगा, और ज्यादा ही, कम नहीं। हाँ पापा, आप बिल्कुल चिंता न करें अपने पेट में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात मानता हूं। दाई दाई आपकी, दाई आपकी। उसकी हार तय है। चचेरी बहन, तुम क्या दांव लगाओगी? दांव बढ़ाकर दबाव डालना बहुत झूठा है। दांव ऐसे ही होते हैं, बस दांव बढ़ाकर दबाव डालना। क्या हुआ? तुम अपने बारे में क्या जानती हो? तुम नहीं जानती। मेरे सामने शोर मचाने की हिम्मत? तुम दांव नहीं लगा सकती तो उधार का पत्र और घर सब छोड़ दो और अपने इस गरीब परिवार को लेकर भाग जाओ। बिल्कुल सही। अब कौन सा पता है? अब यह मायने नहीं रखता। तुम दांव नहीं मिला सकते, तुम मर जाओगे। इस गेम में मैं जीत गया। प्यारी, मैं अब तरीका ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए जमा करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, आज तुम हार जाओगे, तुम हार जाओगे। रुको, यह बैंक पासबुक मेरी शादी से पहले की है, बचाई गई। इसमें पैसे तुम्हारे मकान के लिए काफी हैं, आधे के गिरवी रखने के लिए। पहले जुआरी मास्टर की कमाई जमा किए गए, अब मजबूरी में बाहर लाना पड़ रहा है। नहीं, यह दहेज और शादी का घर मैंने दिया है। अगर हार भी जाए, तुमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यह पासबुक तुम्हारी शादी से पहले की संपत्ति है, जल्दी वापस ले लो। हाँ हुआ कियान? यह तुम्हारे जीवन रक्षक पैसे हैं, रख दो। ओ बेटी, तुम्हें सहन करने को कहा था, तुम ऐसा करने लगी। सहन करना। वे अधिक मांगने लगेंगे, हम हमेशा शर्म से सिर नहीं उठा। हुआ कियान, क्या बकवास बोल रही है? मैं लालची कैसे बन जाऊंगा? पापा, उसने सही कहा। मैं तो दिल से ही उनसे नफरत करता हूँ। हाँ, पूरे शरीर पर एक भी कीमती चीज नहीं है। इतनी हिम्मत की यहाँ शोर मचाए। पापा, आज आपने सुन ही लिया। इस बार अगर हम हार मान लें तो जिंदगी भर हमें वो पैरों तले रौंद देंगे। ये अरे ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे बैंक खाते में पैसे हैं, तो भी 10 लाख रुपए कम हैं। मुझे देखना है तुम क्या गिरवी रखोगी। हाँ, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। गांव की जमीन जल्द ही बिकने वाली है। मैं और नी युआन के माता पिता सब मिलाकर 4 लोगों की जमीन बिक्री की रकम काफी है। काफी कुछ नहीं। ये तो बस शुरुआत है, पूरा नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो फिर 3 लाख रुपए कम है। तुम देखो, ये गरीब रिश्तेदार हाँ इधर उधर से जोड़कर 2 लाख भी नहीं दे सकते और जुआ टेबल पर चले आते हैं। सच में नहीं जानते कहाँ से आता है इतना साहस। बहन, तुम ऐसी मूर्ख औरत, अंधेर नगरी चौपट राजा। तुम देखो आज मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। बेटी नहीं तो छोड़ दो। मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ बचत रखी है, लेकिन यह भी काफी नहीं है। क्या करें अब? अरे ताकि फिर घर गृहस्थी भी नष्ट हो जाए। क्यों? तीन लाख पहले ही आ चुके हैं। सच में है? यह क्या है? यह सच में नहीं देख पाया। यह हुआ कियान। सच में 2 हाथ लगे हैं। हाँ देखो, उन्हें गरीबों की तरह कपड़े पहने हैं। सोचा नहीं था 3 लाख बोलते ही आ गए। कहाँ से आए? हुआ चियन, तुम कब 3 लाख भी है? बैंक पासबुक यहाँ नहीं है। मैंने ताज़ा लोन लिया है। क्या? अभी लिया है? ये हुआ कियान, तुम बड़ी मस्त हो। सीधे यहाँ लोन लेकर आई मेरे सामने दाव लगाने। तुमने सोच लिया है अगर हार गई तो ये लोन तुम्हारे पूरे परिवार की जान ले लेगा। मुझे पता है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ये लड़की
ठीक है, तो आज मैं देखना चाहता हूँ आखिर कौन अंत में जीतता है। बढ़िया। जब तुमने युआन को साइन करने के लिए धमकाने लगे, मैं तुमसे लड़ने पर तुल गई। देखो तुम सब, ये नी घराने की ये बहू है। तुम्हारी हिम्मत बड़ी बढ़ गई है, लोन लेकर दाव लगाने आई। तुम्हारी वजह से नी घराने का आज खात्मा हो जाएगा। हुआ कियान, बस करो, अपने टेबल को माफी मांग लो। हाँ चलो छोड़ो इसे। हाँ बस कर लो, अब बहुत हो गया, इतना दबाव डालना। तुम सचमुच ये बच्चों का खेल समझ रहे हो? टेबल पर बैठ गए, दाव लगा दिया तो वापस लेने की बात भी नहीं करो। अब क्या होगा? वे ये चाचा, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मैं जानता हूँ जब तुम मुझसे साइन करवा रहे थे तुमने जानबूझकर नहीं किया, है ना? तुम और नियुआन हुआ कियान पत्ते खेल रहे थे, वो भी मजाक में था, है ना चाचा? पापा, मजाक में? मेरे पास समय नहीं है तुम लोगों के साथ बच्चों के खेल खेलने का। मैं दिल से तुम लोगों को नीचा देखता हूँ, गरीब और घटिया लोगों को। सब रिश्तेदार हैं, चाचा की इज्जत के लिए इस बात को यहीं खत्म कर दो, ठीक है? तुम मेरे सामने इज्जत की बात करने के काबिल हो? तुम ऐसे लड़के, मेरे जूते पॉलिश करने पर भी मुझे गंदगी लगेगी। मैं तुम ऐसे लोगों को नीचा देखता हूँ, लड़कियों को, लड़कों को। छी। तुम पापा कमजोर है, पापा बुरा है, तुम्हें तकलीफ दी। पापा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वैये ने ज्यादा पी लिया है। वैये ने अभी ज्यादा पी लिया है, उससे पंगा मत लो। आखिरकार वह हमेशा अमीरों के साथ ही काम करता रहा है। घमंडी होना तो स्वाभाविक है, सब लोग जरा सहन कर लो। छोटे प्यारे, चूंकि तुमने अपनी सारी चीजें दांव पर लगा दी हैं और मुझसे शर्त लगाना चाहते हो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे सामने कार्ड्स खोलता हूं। मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास आखिर है क्या। रुको, मैंने कार्ड्स खोलने के लिए कहा था क्या? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, 20 लाख में मैं नहीं खोलूंगी, मैं तुम्हारे साथ दाम बढ़ाती हूँ। मेरी बीवी ने अभी कहा नहीं खोलेंगे, समझ में नहीं आता क्या? अब भी नहीं खोलोगे? तुम लोगों के हाथ में जो ये बेकार पत्ते हैं वो सब अभी इधर उधर से जुटाए गए हैं, फिर भी तुम दाम बढ़ाना चाहते हो? क्या कोई दिक्कत है? तुम्हें पता है अभी एक दाव की रकम कितनी हो गई है? फिक्र मत करो। चूंकि मैंने कहा है कि अंत तक साथ दूंगी, तो बीच में नहीं छोड़ूंगी। हुआ कियान, तुम सच में एक तुम इतने धनी हो, कम से कम 30 लाख का और बेट लगाओ, मेरा हाथ खोलो। जब तुम बेट बढ़ाते हो तो मेरी यह तरकीब तुम पर भी लागू होती है, सामना करो। तुम यह न सोचो कि मैं नहीं जानता तुम्हारा यह छोटा दिमाग क्या सोचता है। तुम भी मेरे जैसे होना चाहते हो, बेट बढ़ाना है ना? तुम बहुत चालाक हो, तुम पूरे ब्रांडेड कपड़े पहने हो, क्या तुम इतने छोटे 30 लाख भी नहीं दे सकते? हाँ भाई, तुम्हारे यह ब्रांडेड कपड़े नकली नहीं है। तुम मुझे मजाक करने की हिम्मत करते हो। तुम यह न सोचो कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह तुम्हें उकसाने की तरकीब है। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? तो तुम अभी पैसे दिखाओ, मुझे गलत साबित करो, यही असली कौशल है। तुम यह महिला लोन लेकर मेरे साथ खेलते हो, तुम मुझे नीचा देखने की हिम्मत करते हो, बहुत हास्यास्पद है। तो अगर मैं अभी 30 लाख फिर से दिखाऊं, तू यह महिला लोन लेकर मेरे साथ खेल रही है, तू मुझे नीची नजरों से देखने की हिम्मत करती है, यह बड़ी हास्यास्पद है। अगर मैं अभी 3 लाख रुपए फिर से ले आता हूँ तो तुम क्या करोगी? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं अपना पत्ता नहीं खोल रही हूँ, मैं तुम्हें बस दाम बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो पत्ता छोड़ दो, अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश न करो। उनका परिवार शायद दाम लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो हमारे पहले लगाए गए दाम का पैसा बर्बाद हो जाएगा। जरूरी नहीं, मुझे लगता है वे दाव लगाएंगे। बर्बाद हो गया, अब ये मुश्किल में है। ये हुआ कियान के पास क्या पत्ता है? दांव कैसे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सपना देख रही है, तुम इतनी अच्छी महिला कैसे हो सकती हो? अभी पता खोल सकती है, हमें एक और दांव क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि मैं 3 लाख रुपए ले आ सकती हूँ, ठीक है, यह आखिरी मौका है, फैसला तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम अभी मेरे पिता के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं इसे माफ कर सकती हूँ। तुम मुझे तुम्हारे पिता के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहती हो? सपना देख रही है तो बस। तुम मुझसे तुम्हारे बाप के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने को कहते हो? सपना,
तो पैसे लेना पड़ेगा। 30 लाख एक छोटी रकम नहीं है। हाँ बेटा, ये कैसे होगा? जल्दी निर्णय लो। बहन तुम सचमुच करने वाले हो। दाम लगाना जारी रखो, मुझे पत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करने वाला तुम हो। अब मैंने मान लिया, अब नाराज होने वाले तुम हो। खेलने का मजा नहीं है तो खेलो नहीं, या दाम लगाओ या पत्ता छोड़ो। ठीक है कुसुम, तुम शानदार हो। आज मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ देने से पीछे नहीं हटूंगा। ध्यान से देखो, यह हमारे परिवार का है। 10 साल से अधिक का व्यवसाय मैंने सब गिरवी रख दिया है। कीमत 20 लाख काफी है। यह परिवार का व्यवसाय है। जल्दी से मुझे ले आओ। नहीं, इसमें कोई धोखा है। कुसुम, यह महिला स्पष्ट रूप से धोखा दे रही है। वह एक नंगे पैर की है तो जूते पहनने से डरती नहीं है। तुम फंसो नहीं, हम अब और न बढ़ाएं। ले आओ। इस बार अगर मैं हिम्मत हार गया तो मेरी जिंदगी बड़ा सुंदर लड़का मैं अपनी यहाँ लाओ। अगर इस बार मैं हार मान लूं तो मेरी जिंदगी में मैं हमेशा एक बड़ा हीरो रहूंगा। मैं अपनी इज्जत बचाऊंगा। और मैंने गिरवी रखा सारा पैसा वो भी गया। लेकिन अगर उसका पत्ता तुमसे बड़ा हो तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? बस करो, उसका पत्ता मेरे से बड़ा हो ही नहीं सकता। यह लड़की पिछले राउंड की तरह है, बस बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हाथ में पत्ता बिल्कुल खराब है। वो बस मुझे फोल्ड करने पर मजबूर करना चाहती है ना? तुम सच में मुझे डरा हुआ मानते हो? तुम खुद एक बेवकूफ हैं और सोचते हैं आस पास के लोग भी बेवकूफ हैं। नहीं, यह आगे नहीं बढ़ सकता। हुआ कियान अभी लोन लेकर तुमसे खेल रही है। तुम सच में उसे बेवकूफ मानते हो? सचेत हो जाओ। मुझे लगता है इस बार हुआ कियान को पूरा भरोसा है, बस पता नहीं हाथ में क्या पत्ता है। हाँ, शायद सबसे बड़ा पत्ता है। चुप रहो सब। तुम यह लड़की और तुम ये गरीब रिश्तेदार, तुम क्या जानते हो? मैं बाहर लाखों लाखों का सट्टा खेलता हूँ। तुमने मुझे हारते देखा है? तुम सच में सोचते हो मैं उसे हार सकता हूँ? तुम तो सच में जिद्दी हो। जब तक दीवार से टकरा, तुम सच में बिना रुकने वाले हैं क्या? बदकिस्मती, तुम चुप रहो। कितना शोर है। तो तुम अपने घर का कारखाना गिरवी रखना चाहते हो मेरे पत्ते खोलने के लिए, सही है क्या? डर गए? क्या सोचने का मौका नहीं दे सकते? क्या चिल्ला रहे हो? खोलना है तो जल्दी खोलो, नहीं खोलूंगा, चले जाओ। अगर मैं पत्ते नहीं खोलूं और बेत लगाता रहूं, तुम क्या लगाओगे? तुम शायद अपने इस परिवार को लेकर सभी को तुम्हारी तरह लोन लेने और पैसे लेकर गायब हो जाओ। मैं ऐसा करूं जरूरी है? तो तुम क्या और पैसे हैं? यह मेरा मामला है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अब पत्ते खोलोगे या बेत लगाओगे? जब ऐसा है तो पत्ते खोलो। हाँ, इससे रुक जाओ। अगर इस तरह जुआ खेलते रहेंगे सब गरीब हो जाएंगे। हाँ, अच्छा हो तो रुक जाओ। रुको। दादा, फिर क्या हुआ? पिताजी, कुछ नहीं। मुझे लगता है यह पत्ता खोलना नहीं चाहिए। अभी नहीं खोलें, अगले दांव में तुम्हें एक बार और ज्यादा दबाना पड़ेगा। तुम पागल हो क्या? अभी खोल सकते हैं, क्या इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ना है। हाँ, मैं आगे बढ़कर दांव लगाऊंगा। गरीब, जो लोग जिंदगी भर गरीब रहते हैं उनमें हिम्मत नहीं होती, दम नहीं होता, आगे पीछे डरते रहते हैं। और मैं कैसे उभर कर आया? क्योंकि मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं मुकाबला कर सकता हूँ। तुम सारे गरीबों का परिवार हम तुमसे बिल्कुल अलग हैं, तो मैं तुम्हें सीधे देखता भी नहीं। तुम सच में सोचते हो कि जुआरी बन गए हो? तुम एक छोटा बच्चा हो, मैं तुमसे डरूंगा क्या? खोलोगे या दाम लगाओगे? तुम ही तय करो। आज तुम कितना लगाओगे? मैं उतना ही लगाऊंगा। गरीब और गुस्से वाली औरत, जब मैं पहले बड़ा पैसा कमाता था तुम तब नीचे वाली पैंट पहन रही थी। तुम सच में सोचते हो तुम सच में सोचते हैं कि मैं तुम्हारे चक्कर में फंस जाऊंगा? तुम एक नौसिखिया धनी आदमी हो, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? भगवान की नजर है, वह तुम्हें हमेशा किस्मत का सहारा लेने नहीं देगा। ठीक है, अगर तुम कार्ड खोलना चाहते हैं तो मैं नहीं खोलूंगा। देखते हैं आज तुम क्या कर सकते हो। 2 लाख खोलना नहीं। पागल हो गया है। तुम सच में पागल हो गए हो। चिंता न करो, जब तक मैं कार्ड नहीं खोलता और बेट लगाता रहता हूँ उसके पास पैसे नहीं होंगे। उसका भी अंत एक ही है। हाँ, तो उसे ही थका दो। नहीं, मैं उसे हमेशा मुझ पर बेट लगाने नहीं दे सकती।
क्या करें? अगर इस बार भी वह कार्ड नहीं खोलता तो क्या करें? हाँ, आखिरकार भाई और उनका परिवार जरूर हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। इस तरह टकराव जारी रहे तो बस एक ही रास्ता है। मैं जानती हूँ, इसलिए और देर नहीं कर सकती। मुझे तरीका ढूंढना होगा। आखिरी बार उसके साथ खोलना ही होगा। बोलो गूंगा हो गया। हाँ, इस समय छिपने लगा है। ठीक है, तुम कहते हैं तुम्हारी पुरानी फैक्ट्री 2 लाख की है, तो मैं 2 लाख बेट लगाती हूँ और हम कार्ड खोलकर जीत हार। तुमने कहा था कि तुम्हारी पुरानी फैक्ट्री 2 लाख की है, तो मैं 2 लाख का दाम लगाती हूँ, फिर हम पत्ते खोलकर जीत हार का फैसला करेंगे। मुझे 1 मिनट दो। 2 लाख जमा करने के बाद पत्ते खोलेंगे। अब क्या होगा? रुको, किसने कहा तुम्हें कि 2 लाख में मेरे पत्ते खोले जा सकते हैं? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी वो पुरानी फैक्ट्री 2 लाख की है। हाँ, लेकिन मैंने कहीं नहीं कहा कि इस दाम में मैं सिर्फ 2 लाख ही जोड़ूंगा। तुम क्या मतलब रखते हैं? तुम और दाम बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, मैं 1 लाख और जोड़ता हूँ, कुल 3 लाख। तो तुम्हें भी 3 लाख का दाम लगाना होगा। 3 लाख। ये तो आदमी को मुसीबत में डालना है। हाँ, अब कौन 3 लाख दे सकता है? सही कहा। ठीक है, तो पहले तुम ये 1 लाख दिखाओ, फिर बात करें। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। तुम लोन भी लेने जा। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही लोन ले सकते हो? सच कहूं तो मेरी लोन लिमिट तुमसे 10 गुना ज्यादा है। गरीब नहीं कर सकते। लोन तो बिना तल का कुआं है, ऐसा नहीं कर सकते। लोन मत लो, तुम ऐसा करके पूरे परिवार को बर्बाद कर दोगे। यह मेरी आखिरी चाल है। अब जो भी मेरा रास्ता रोकेगा वह मेरा दुश्मन है। तुम चुप रहो, मैंने फैसला कर लिया है। दे दो। तू तो मुझे मार ही डालेगा। मुझे जीतना है, मुझे जीतना ही होगा। अगर इस बार तू हार गया तो जिंदा नहीं बचेगा। चिंता मत करो पापा, ऐसे गरीब लोग सिर्फ जिंदगी भर मेरे पैरों तले रहने लायक हैं। चाहे उसके पास एस की ट्रिपल हो तो क्या हुआ, मुझे यकीन नहीं कि वह 30 लाख रुपए जुटा पाएगी। इसलिए मेरी जीत पक्की है। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं जीत गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उससे पंगा मत लो। हम तो बस आम छोटे मोटे लोग हैं, वह तो बड़ा बिजनेसमैन है। तुम अब मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो क्या? हो गया, हो गया। अब तुम तीनों पक्के हो गए। मेरा पुश्तैनी धंधा और साथ में जो 10 लाख का लोन मैंने अभी लिया, कुल 30 लाख। मैं तुमसे तुम पापा, क्या यहाँ नाटक कर रहे हो? टाइम बर्बाद मत करो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुमने उन्हें इतना परेशान कर दिया। इसमें मेरा क्या लेना देना? क्या मैंने परेशान किया? उनकी बेटी और दामाद हैं जो कुछ नहीं कर पाए। उनकी यह गरीबी देखकर ही बहुत हो गया। आखिर रिश्तेदार तो है। मुझे यहाँ लेक्चर मत दो, तुम खुद को भी देखो, तुम क्या हो? क्या देख रहे हो? 30 लाख, जल्दी। क्या देख रहे हो? 3 लाख रुपए, तुरंत पैसे दे दो। तुम अरे हुआकियन बच्ची है, उसे समझ नहीं है। उससे झगड़ा न करो। चाचा तुमसे मिन्नत करता है, आज इसे छोड़ दो, ठीक है? तुम छोटे बच्चे हो, छोड़ दो। तुम लोग मेरे जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं हैं। समय बर्बाद न करो। 3 लाख रुपए, 1 पैसा भी कम नहीं होगा। हुआकियन जल्दबाजी न करो। वे या हुआकियन को ठीक से नहीं पाला पोसा, सब गलती मेरी है। चाचा तुमसे मिन्नत करता है, इसे यहीं खत्म कर दो। तुम्हारी बेटी अभी तो बहुत शान से थी। चाचा, यह तुम्हारे घर का मिन्नत करने का तरीका है? भैया, चाचा का रवैया ठीक नहीं था। चाचा अभी तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगता है। पापा, घुटने नहीं टेक सकते। सब रिश्तेदार हैं, चीजों को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? उसे घुटने टेकने हैं तो टेक ले। उसने घुटने टेके तो मैं भी उसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम गधे हो, तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं है? तुम्हारी इस छोटी सी चीज को मैंने उसे झुकने के लिए कहा था, वह अपने आप झुका। तुमने बहुत ज्यादा बात कही, सच में एक भी इज्जत नहीं दी। ज्यादा? मैंने यह गेम जीता, कुछ लाख रुपए आ गए। इज्जत, इसकी क्या कीमत है? तुम ज्यादा न करो। हाँ, यह बिल्कुल ज्यादा है। यह बदमाश, वो जब पीता है ज्यादा पी जाता है, ज्यादा पीने पर गर्म हो जाता है। वो सब उससे नाराज न हो,
उससे नाराज न हो। भाई आज का गेम देखो, खत्म करो, ठीक है? देखो ये है ना। सब ना अपने भाई से भी हिसाब लिया जाता है, और तो और यह तो चचेरा भाई है। बिल्कुल। टेबल पर आया। जीतने हारने का नियम तुमने पहले नहीं सीखा। भाई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, तुम उन्हें देखो। मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं भी नियंत्रण नहीं कर सकता। भाई आर एक्स मैं भाई। पापा, तुम्हारे पापा को गुस्सा चढ़ गया है, मैं उन्हें थोड़ा आराम करने देती हूँ। यहाँ नाटक मत करो। खेलना है तो पैसे लेकर आओ, पैसे नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। इससे बहस मत करो। ये बोलने की हिम्मत नहीं करेगी तो ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। रुको, तुम्हें और क्या चाहिए? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? दहेज, प्रॉपर्टी, जमीन, पैसा और विस्थापन मुआवजा भी सब यहीं गिरवी रखा है। तुम्हारे पास अब और पैसे कहाँ हैं? हाँ, तुम्हें अभी हार माननी ही पड़ेगी, नहीं तो और क्या करोगे? बेशक पैसे लेकर तुम्हारा कार्ड खोलूंगी। तुम्हारी सारी जायदाद यहीं है। तुम मेरा कार्ड खोलना चाहते हो? कम से कम 30 लाख तो चाहिए। देखते हैं तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो। तुम पूरा घर भी बेच दो तो शायद बस जरा सा ही इकट्ठा कर पाओ। अपनी औकात नहीं पता, बेवकूफ। हमसे लड़ने की हिम्मत? मैं 30 लाख नहीं दे सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के पास नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? सभी रिश्तेदारों, क्या कोई है जो मेरे साथ दाम लगाना चाहता है? अपनी सारी जायदाद लगाकर मेरी मदद करे। उसका तुम्हारी शर्म नहीं है? तुम खुद दीन होने वाले हो और दूसरों को भी डुबाना चाहते हो। हाँ, सब उस पर भरोसा ना करें। उसकी अब की स्थिति, बस उसके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। अब उसे पैसे देने का मतलब बस पानी में पैसे फेंकना है। मैं जानती हूँ सभी का अपना परिवार है, सबके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसा बोलने की हिम्मत कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास दम है। ये 2 छक्के। हुआ कयान इतना कॉन्फिडेंट है, शायद आखिरी कार्ड भी। दोस्तों, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है तो मेरा बंद कार्ड बाहर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ देखकर सबको समझना चाहिए मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूँ उसके साथ खेलने में। किसने तुम्हें अभी कार्ड खोलने की इजाजत दी? तुम हार मान लोगे। नहीं जानते तो चुप रहो। बिल्कुल साफ है, बड़े भाई ने पहले कार्ड खोला। हार माननी है तो पहले बड़े भाई की। तुम बस 2 छक्के हैं, इतना ही। तुम यह न सोचो कि तुम यहाँ नाटक करके सबको बेवकूफ बना लोगे। मैं शुरू से तुम्हें फॉल कर रही हूँ। तुमका सबसे बड़ा कार्ड 5 है, शायद 5 भी नहीं। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही थी। तुम्हारा सबसे बड़ा कार्ड 5 है, शायद 5 भी नहीं है। हाँ, हुआ कियान इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है। हम एक बार दांव लगाएं। अगर ऐसा है, हुआ कियान जीत जाएगी। तुम उसकी बातों में ना आओ। अगर उसके पास 3 छक्के हैं तो वह पहले ही कार्ड दिखा देती। बिल्कुल सही, वह तुम्हारा पैसा लेना चाहती है। एक बार फिर दांव लगाओ, तुम बिल्कुल फंसना नहीं। हाँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरी पत्नी का परिवार मेरे परिवार से कम नहीं है। 30 लाख भी दे सकता है। अगर तुमने उसकी मदद की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। क्या सच में कोई नहीं मेरी एक बार मदद करेगा? मैं उस पर भरोसा करती हूँ। हुआ कियान जी, मैं तुम्हें पैसे देने को रेडी हूँ। छोटी बहन, शुक्रिया। तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गए हो? तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे इस ऊंचे रुख को देख नहीं सकती। तुम हम गरीब रिश्तेदारों को क्यों कमबुची करते हो? तुम फिर से बोलो। रोज अपनी शान दिखाते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते, अच्छी कार चलाते। मेरे पिता बीमार थे, मैंने तुमसे 2000 मांगे, तुमने मदद नहीं की, बल्कि कहा यह मेरी कर्मा है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज हम जीतते हैं तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज हम जीते हैं, यह तुम्हारी करनी का फल है। तुम हुआ चियान जी, मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन घर और गाड़ी 10 लाख रुपए की है। तुम्हारा अंतिम पत्ता देखने दोगी? बिल्कुल। हाचन जी, मैं तुम पर भरोसा करना सही था। पैसे ले लो, उनसे अंत तक लड़ना है। सारी जमा पूंजी। हाँ, यह बहुत अजीब है। यह छोटी बहन आमतौर पर बहुत स्मार्ट लगती है। इस बार कैसे? नहीं, छोटी बहन ने ख्वाचे का पत्ता देखा है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है। शायद आखिरी पत्ता भी
बकवास। अगर उसका आखिरी पत्ता 6 है तो मैं उसका ग्रैंडसन बन जाऊंगा। तुम दोनों मेरे सामने नाटक न करो। हाँ, ये लोग मिले हुए हैं, पहले से प्लान करके तुम्हारे पैसे लेने की सोच रहे हैं आखिरी बेट के लिए। किसने पहले से प्लान किया? गलत बातें ना बोलो। सभी रिश्तेदारों में अपने परिवार की इज्जत गारंटी देती हूँ। पैसे जमा करके मैं पत्ता खोलूंगी, बिल्कुल नहीं लेकर तुम्हारे पैसे। कैसी इज्जत? उसके पिता तो बस एक कमजोर और बीमार छोटू थे, और ये बस एक छोटू है। बस करो, तुम बहुत ज्यादा बोल गए। मैंने तुमसे कुछ कहा? तुम्हें इससे क्या लेना देना? एक और कंगाल। कैसे बात कर रहे हो? दूसरों का बिल्कुल भी आदर नहीं करते। मैंने अभी नहीं कहा था? इज्जत दूसरे देते नहीं, खुद कमाते हैं। तेरे पास कितने पैसे हैं? हुआ कियान, ये मूर्ख औरत, जिद्दी और अडियल, खुद कुछ गंदे पैसे कमा लिए तो अकड़ने लगी। थोड़ा कम बोलो। हुआ कियान जी, ये 2 लाख रुपए हैं, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता उसका ये अकड़ू अंदाज। तुम और मैं उसे बहुत दिन से देख नहीं पा रही थी। मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ। और मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। हुआ कियान, ये नूडल्स की दुकान है, 3 लाख की है, ले लो और उससे लड़ो। तुम लोग सोच लो, ये पैसा टेबल पर पड़ा। अगर हार गए तो मैं एक पैसा भी वापस नहीं करूंगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, हम हुआ कियान पर भरोसा करते हैं, वो हमें धोखा नहीं देगी। लगता है तुम लोग पक्के इरादे से मेरे खिलाफ हो गए हो। ठीक है, तो क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं आगे तुम्हें पैसे कमाने में मदद करूं? कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुमने कहा था कि तुम्हें हम गरीब रिश्तेदार पसंद नहीं। क्या तुम सब वे ये से इतना नफरत करते हो? अब तक पता चला, वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनता है और दिखावा करता है, उसे कौन देखना चाहेगा? हाँ, जब उसने पैसे कमाए थे तो सब खुश थे, लेकिन उसने पैसे आते ही अपनी जड़ें भूल गईं। वो बिल्कुल भी नहीं देखता हम रिश्तेदारों को। थू। बिल्कुल सही। रिश्तेदार मुसीबत में हो तो मदद न करो, कोई बात नहीं, लेकिन मजाक भी उड़ाओ। घिनौना चेहरा। हालांकि हम गरीब हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह नहीं हैं कि पैसे आते ही अकड़ जाएं। बिल्कुल। हुआ कियान, और कितने पैसे चाहिए? लगभग पूरे हो गए हैं। जब मेरे पास 30 लाख हो जाएंगे तो सीधे। तुम सब बाजी नहीं लगा सकते। यह हुआ कियान और हमारी बाजी है, तुम बाजी नहीं लगा सकते। तुम कहती है नहीं लगा सकते तो नहीं लगा सकते, नियमों का पता है। मैं ही नियम है। झगड़ालू, बेवजह झगड़ा कर रही है। तुम यहाँ गड़बड़ न करो, मेरी पत्नी सही कह रही है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं ही नियम हूँ। तुम सब शर्म भी नहीं करते? तुम शर्म करती हैं? ताकत है तो गरीब रिश्तेदारों को बाजी ना लगाने दे। हाँ, तुम खुद पैसे लेकर आओ। ठीक है, सब लोग बाजी न लगाएं। आज के ये पैसे मान लो कि हुआ कियान ने तुमसे उधार लिया, जब मैं जीत जाऊंगी पूरे पैसे लौटा दूंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ, हम सब पैसे देने को तैयार हैं, हुआ कियान को उधार देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या समस्या है? पैसे पूरे हो गए हैं, मैं अभी पैसे लेने चलती हूँ। तुम्हारे पत्ते खरीद कर देखूंगी, एक ही दाम में फैसला। पत्ते खोलो। खोलो खोलो खोलो। नहीं, खोलने नहीं देंगे। तुम सब खोलने नहीं देंगे। तुम तीनों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। तुम क्या करने की सोच रही हो? खेलना बंद। पत्ते खोलने नहीं देंगे। पिछला दाम मान्य नहीं, मैं खेलना बंद कर रही हूँ। क्या यह ठीक नहीं? शुरुआत में किसने कहा था जब दाम टेबल पर आया तो वह फाइनल है, बदलने का कोई विकल्प नहीं। अब तुम कहती हैं खेलना बंद तो बंद। मेरे से हट जाओ, हम पत्ते देखना चाहते हैं। पत्ते मेरे सामने खोलो। वो सब लोग मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गंभीरता से न लें। यह दाम मान्य नहीं है। वो वे चीजें लेकर तेज चलो। उन्हें भागने ना दें। तुम क्या करने की सोच रहे हैं? मैं तुम्हारा बेटा, बड़ा चाचा है। तुम क्या मतलब रखते हैं? हाँ, बड़े पिता। आप मेरे बड़े हैं। आज सभी रिश्तेदार यहाँ हैं। मैं भी माहौल को बहुत कठोर नहीं बनाना चाहती। तो क्या अगर हम जाने की जिद करें तुम रोक सकती हैं? चलो वे। तुम चलने की कोशिश। हुआ कियान, तुम्हें यहाँ तक लाना ही था। आज के बाद हम रिश्तेदार कैसे रहेंगे? अब मुझे रिश्तेदार समझ रहे हो? हाँ, भाई का भी हिसाब साफ होना चाहिए। फिर तो चचेरे भाई की बात ही अलग है। ये बात तुमने ही कही थी। तो तुम लोग क्या चाहते हो? वापस आ जाओ, कार्ड खोलो। अगर मैं ना कहूँ तो? अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारी जगह खोल दूंगी। रुको, सच में एक भी मौका नहीं दोगी? मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था बस तुम्हें मेरे पापा के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी थी, आज की बात खत्म हो जाती। लेकिन तुम बार बार मेरे पापा का अपमान करते रहे, ये तुमने मुझे मजबूर किया है। अब जब तुम हार गए हो तो कह रहे हो छोड़ो यार, ये कैसे मुमकिन है? कार्ड खोलो। मैं यही दावा लगाता हूँ
कि उसके पास 3 छक्के नहीं हैं। तुम्हारे कार्ड खोलो। खत्म, सब खत्म हो गया। तू मर गया रे। मैंने तुमसे कहा था ना, शुरू में इतना बड़ा दांव नहीं लगाना चाहिए था। अब देखो हालात। तुम भी तो मेरा साथ दे रहे थे, तुम्हें मुझे दोष देने का कोई हक नहीं है। किसे पता था तुम इतने बेवकूफ हो। अब देखो, रिश्तेदार तुम पर पैसे लगा रहे हैं। कैश या प्रॉपर्टी, एक चुन लो। क्या सच में चुनना ही पड़ेगा क्या? बस नहीं। तुम्हें लगता था हम गरीब रिश्तेदार हैं, आसान शिकार हैं तुमसे टकराने की, लेकिन तुमने सोचा भी नहीं था कि मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। तुमने खेल बिगाड़ लिया। पहले जुआ मेज पर पड़े पैसे उठा लो। नहीं, ये मेरे पैसे हैं। जिसने भी हाथ लगाया मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगी। बेईमानी कर रही हो। मैं ये तुम ऐसा नहीं कर सकते, इतना बुरा बर्ताव करते। तुम एक पैसा भी मेरा लेने की सोचना भी नहीं। तू जल्दी उठ, शर्मिंदगी कम नहीं है। मेरे पैसे ही नहीं है, मुझे अब शर्म क्या चाहिए। इतने सारे रिश्तेदार देख रहे हैं, जल्दी उठो। मैं नहीं उठूंगी। मेरी जिंदगी इतनी बुरी कैसे है? मैं कैसे मिली तुम्हारे परिवार से? आमतौर पर घमंडी होना ठीक था, अब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। शिक्षर बाता। कौन है? मैं हूँ। मैं भी। तुम मेरे साथ बदमाशी कर रहे हैं? सच में सोचते हैं मैं तुमसे डरती हूँ? रिश्तेदारों के पैसे यहाँ हैं, अब और बेईमानी नहीं। पैसे नहीं दोगे तो पुलिस को बुलाऊंगी। यह सट्टा शुरू से अनियमित था। अच्छा, तो पुलिस बुलाओ। पुलिस नहीं बुलाओ। मुझे नहीं रोको। पुलिस नहीं बुला सकते। खेल हमने शुरू किया, हमने पैसे लगाए, तुम मामला बड़ा करना चाहते हैं। सुनो, पुलिस नहीं बुलाओ। तो क्या करें? तुम क्या करेंगे? हुआ चियन, मैं तुम्हें बहुत सम्मान दिया है, इतने सारे रिश्तेदार हैं। ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा? यह सब तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं तुम्हारे सामने झुक गया। मुझसे और क्या चाहते हैं? काफी नहीं। तुमने मुझे किसके सामने झुकते देखा? शुरू में मैं बस अपने पिता के लिए इंसाफ चाहती थी। एक माफ करो बोलना इतना मुश्किल है? अगर मैं माफी मांग लूं, तुम इस बार छोड़ दोगे? बीवी, माफी मांग। मुझे माफी मांगनी पड़ेगी? क्यों? मैं माफी नहीं मांगूंगी। चलो, सब बर्बाद हो जाए। हम गलत हैं। हम माफी क्यों नहीं मांगे? फिर पिताजी गांव में कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? तुम पिताजी को आजीवन लोगों की नजरों में गिरते देखना चाहती हो? आजीवन लोगों की नजरों में गिरते देखना चाहती हो? पिताजी, तुमसे विनती है, माफी मांगना इतना मुश्किल है? और वो सब पैसे हैं। माफ करो। मरने के कगार पर भी ऐसा चेहरा, तो बात करने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं 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 बड़े भाई, तुम्हें बता दें, पहले बड़े भाई गलत थे, उनसे बराबरी न करो। वो मेरा गुस्सा और बेढंगी बातें थी। हुआ कियान, तुम दिल पर न लो। रिश्तेदारों, मैं तुम सबको माफी मांगती हूँ। शर्मिंदा हूँ। आखिरकार एक सही बात बोली, पहले क्यों नहीं? हाँ सही है, अब तक ऐसा हंगामा करना था, सबको परेशान कर दिया। माफ करो, मुझे तुम्हें हमेशा दबाना नहीं चाहिए था, मुझे और नहीं करना चाहिए था, रिश्तेदारों के सामने शान दिखाना। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस बार मुझे छोड़ दो। पति, मेरे लिए शराब ले आओ। तो मुझे साबित करो। क्या देख रहे हो? जाओ। कैसे अब नहीं चाहते? मैं दिल से दिल मिलाओ, मैंने तुम्हें कभी अनादर नहीं किया। मैं अब तुमसे एक बात पूछती हूँ, यह शराब पे जल्दी करो। क्या देख रहे हो? चाचा जी, माफ करना, मुझे वो पैसे नहीं कमाने चाहिए थे। मैं अहंकारी हो गया, आपको तुच्छ समझा। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। भैया, मैं और भैया दोनों मिलकर आपसे माफी मांगते हैं।
दादा, दादा, जल्दी उठो। दादा, हमारा ये परिवार आज ऐसी हालत में कैसे पहुंच गया? छे, ये मामला सच में हमने गलत किया है। मेरी बेटी और दामाद ईमानदारी से जीते हैं। ये सब कैसे हो गया? चाचा, चाचा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं सबसे माफी चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वे ये पैग मैं पी लेता हूँ। चाचा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, पैक पी लिया, मामला खत्म। तुम्हारे और मेरे बीच का ये दाम यहीं खत्म होता है। चचेरी बहन, क्या तुम सच कह रही हो? वरना या फिर हम और दाम लगाएं? नहीं नहीं नहीं। बस अब और नहीं। जाओ, दाम का सामान वापस ले आओ। अरे रुको, तुम्हारा हुआ कियान के साथ दाम तो चुकता हो गया, लेकिन हमारे साथ वाला अभी बाकी है। क्या? अगर गिना जाए तो तुम्हें हमें 3 लाख रुपए देने होंगे। 3 लाख? गाड़ी और घर मिलाकर भी इतने कीमती नहीं है। तो फिर गाड़ी और घर यहीं गिरवी रख दो। ठीक है, रुको, वो देखो ना, छोटी बहन ने तो हमें माफ कर दिया। ऐसा करते हैं, अगर कुछ नहीं हो सकता तो मैं भी एक पैग ले लेती हूँ अपनी गलती मानते हुए। ये 3 लाख का मामला खत्म कर दो। ये नहीं हो सकता, अपनों का भी हिसाब साफ होना चाहिए। बस अब काफी हो गया, वरना भाभी फिर जमीन पर लौट पोट होने लगेंगी। हाँ हाँ, सही कहा। सब हैं तो खून का रिश्ता। अगर ये किसी बाहर वाले के साथ होता तो तुम्हारी खाल उधेड़ देते। कृपया फिर कभी जुआ न खेलना। चाचा, दूसरे चाचा, मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब नहीं। बड़े पापा, आज रात हमारे घर खाना खाएंगे क्या? नहीं नहीं, समय भी तो हो गया है। ऐसा करते हैं, अगली बार मैं सबको डिनर पर बुलाता हूँ। हम सब मिलकर आएंगे। सब आना, जरूर आना। हम चलते हैं। ओ, दूसरे चाचा चले गए। उम्मीद है इस बार वह सच में सुधर जाए। ऐसी ही उम्मीद है। ये भैया कहीं फिर से हमें इंतजार न करवाए। उन्हें बस 10 मिनट दो, अगर फिर भी नहीं आए तो हम इंतजार नहीं करेंगे। चिंता मत करो। पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। आ गया। आ, दो, आ। आ गया। बहुत इंतजार करवाया। यह गाड़ी कैसे बदल गई? आज तो टाइम पर आ गए। कितना भी काम क्यों न हो, परिवार के साथ मिलने का मौका नहीं छोड़ सकता। भैया, तुम्हारी वो मर्सिडीज कहाँ गई? बेच दी। आखिरकार यह तो बस आने जाने का साधन है। प्रैक्टिकल चीज ही अच्छी होती है। हाँ, सब देखो तो, यह लड़का अब कितना समझदार हो गया है। अब दिखावे की कोई बात नहीं करता। दिखावे की, अब ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है। ईमानदारी अच्छी है। ईमानदार। यह सब हुआ कियान की वजह से हुआ है। उसी ने इसे समझाया। अरे बस ताश खेलने की बात थी। बस बातें मत करो, खाना खाओ। हुआ कियान, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या बात है? मैंने युआन के साथ एक बार और जुआ खेलना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि अब जुआ नहीं खेलोगे, फिर क्यों चाहते हो निये युआन के साथ एक गेम खेलने का? नहीं चाचा, आप गलत समझ रहे हैं। इस गेम में पैसे की बाजी नहीं लगाई जाएगी। फिर तुम्हें क्या चाहिए? वह बस जिद्दी है। जब से पता चला कि निये युआन जुआरों के राजा का बेटा है, हर दिन उसके साथ एक गेम खेलने की सोचता रहता है। यह उसका ऑब्सेशन बन गया है। मैं आज बस यही चाहता हूँ कि इस मौके का फायदा उठाकर एक और गेम खेलूं। देखो ना, आखिरकार मैं अपनी कजन से हारा था, तो वह हार मैंने दिल से स्वीकार की। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा यह जुआरों के राजा के बेटे का दर्जा आखिर कितना काबिल है। क्या हाल है? हिम्मत है एक गेम खेलने की? ठीक है, तो पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लेंगे। ठीक है। चलो जल्दी से खाना खाओ। कजन, तेरा एक्टिंग बहुत ही घटिया है। ये तो 3 के हैं। अरे मैंने कहा था ना, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं जीत सकते। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा यह जुआरों के राजा का बेटा होने का दावा आखिर कितना सच्चा है। पक्का? तुम तभी जीत सकते हो अगर तुम्हारे पास 3 हो। तो जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है?
तुमने धोखा दिया। कोई सबूत है? नहीं तो ये कैसे मुमकिन है? पहले ही गेम में इतनी बड़ी टक्कर। इस बार तुम कार्ड फेंटो। इस गेम में तुम मुझसे बिल्कुल नहीं जीत सकते, चाहे तुम ज्वारों के राजा के बेटे ही क्यों ना हो। फिर से पक्का? 3A, ये सबसे बड़ा 3 एक जैसे कार्डों का सेट है। अरे मैं तुम लोगों को बता दूं, इस गेम में अगर मैं बाहर कहीं मिलता तो चाहे मेरी सारी जायदाद ही क्यों ना चली जाए, मैं आखिर तक बाजी लगाता। तुम जल्दी खुश हो रहे हो। 3 पत्ती में कोई सबसे बड़ा कार्ड नहीं होता। यह पत्ता तो बस शाही इक्का ही देता है। ये कितना संयोग है, तुमने ऐसा कैसे किया? जुआरों के राजा का बेटा होने का गर्व है। आपने यह कैसे किया? निपुण लोगों की नजर में यह सबसे निम्न स्तर का है। क्या मजाक है? यह तकनीक मेरी एक रात भर की है, सब कुछ हार चुका है। यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। समय के शुरुआत से अब तक कुशल लोग मछलियों की तरह बहते हैं, केवल तुम्हारी सोच से परे। तुम क्या चाहते हो? या फिर 5 पत्ते? यह पूरा पत्ता 8 हिक्के कैसे? तुम जितने चाहो मैं दे सकता हूं। जीतने के लिए 1000 चाहिए, बिना किसी सीमा के। फंस गए लोग, सब कुछ लुटा दिया। हाँ, तुमने सोचा है तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए डरते हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए चुपचाप प्रार्थना करती है। जुआ खेलना कभी भी समृद्धि का रास्ता नहीं है, बल्कि नरक है। भाई, अभी भी जारी रखना है? मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा, जुआ नहीं। तुम्हारी जीत हुई, पहले ही पाया है। जुआ में जीतने का तरीका जुआ न खेलना जीत है। सच्ची संपत्ति जमीन पर पैर रखकर जीवन जीना है।